नमस्कार। चेतौर दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार को। जौहर स्मृति संस्थान के तत्वाधान में 3 दिवसीय जौहर श्रद्धांजलि समारोह का आगाज 13 मार्च शुक्रवार को खेलकूद प्रतियोगिता से हुआ। इस दौरान विभिन्न वर्ग में दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में कई खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसी तरह शनिवार को अश्व विभिन्न तरह के करतब दिखाएंगे एवं कई तरह के परंपरागत खेल का आयोजन भी किया जाएगा, जबकि मुख्य समारोह 15 मार्च रविवार को आयोजित किया जाएगा, जिसकी सभी तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई है। बचपन से ही सबको करना चाहिए, क्योंकि आप देखें कि आप लड़ाई के वक्त भी महाराणा सांगा कितने जबरदस्त खिलाड़ी थे, इतने घाव लगते हुए भी वो बाबर खेल रहा था। दूसरे सब जितने भी युद्ध लड़े आपने जीते, तो युद्ध में भी आपकी ये कौशलता हासिल होनी चाहिए। महाराणा अमर सिंह जी ने सुल्तान कहा के भाला मारा, हार बार निकाल दिया। तो भाला फेंकना ये भी एक आर्ट है। ये भी खिलाड़ी रहा हूँ शुरू से, पर हमारे तो क्या है कि गाँव में रेत पढ़ने के लिए भेजते हैं, जो मैं हर बार और एज हो गया। अंडर 19 का भी पास बॉलर था, मेरे को और एज करके बाहर निकाल दिया। तो इस तरीके से अगर अभी क्या है कि सब समय पे स्कूल जाते हैं, पर आजकल लोग मैंने देखा हूँ कि लोग जो है ज़्यादातर पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं, क्योंकि पढ़ाई के वो भी जरूरी है, पर शारीरिक भी जरूरी है। जौहर स्मृति संस्थान के तत्वाधान में 3 दिवसीय जौहर श्रद्धांजलि समारोह का आगाज 13 मार्च शुक्रवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेलकूद प्रतियोगिता से किया गया। इस अवसर पर समारोह के मुख्य अतिथि जिला कोषाधिकारी के साथ ही चित्तौड़गढ़ के पुलिस उपाधीक्षक थे, जिनका जौहर स्मृति संस्थान के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष शक्ति सिंह, उपाध्यक्ष निर्मला कंवर राठौर, महामंत्री तेजपाल सिंह शक्तावत, संयुक्त मंत्री गजराज सिंह एवं कोषाध्यक्ष गोवर्धन सिंह भाटी द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। समारोह के तहत पहले दिन महाराणा सांगा स्मृति पारंपरिक ग्रामीण एवं जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ, जिसमें विभिन्न वर्ग में दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में उत्साहपूर्वक धावक द्वारा भाग लिया गया। इसी तरह गोला फेंक, भाला फेंक, तश्तरी फेंक समेत अन्य कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई एवं शुक्रवार रात्रि को सुभाष चौक में कवि सम्मेलन आरंभ हुआ। आयोजन के तहत दूसरे दिन 14 मार्च शनिवार को प्रातः 9 बजे इंदिरा गांधी स्टेडियम में स्नैप शूटिंग एवं अन्य कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। उद्घाटन के अवसर पर लोक कलाकारों द्वारा आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया।
राज्यों के द्वारा विधिवत ये तीर चलाकर राणा पूजा का प्रिय अस्त्र तीर चलाकर इस कार्यक्रम का पारंपरिक खेल है, जिसके माध्यम से हमारे खेलों का जीवन यहाँ पर कर दिया गया पारंपरिक खेल है। हमारे मुख्य अतिथि जिला पुलिस अधिकारी जी, संस्थान के पदाधिकारी द्वारा इस कार्यक्रम का जीवन तीर चलाकर उद्घाटन किया जा रहा है। भाला फेंक और गोला फेंक की प्रतियोगिता शुरू कराने में आप करवाने शुरू भाला और गोला की प्रतियोगिता। भाला और गोला की प्रतियोगिता शुरू कराएंगे आप साथी बंधु सारी शिक्षक साथियों से अनुरोध है कि कृपया जल्दी से ये भाला और गोला वाले खेल है, सारी शिक्षकों को कहते आप नाम नोट करवा दें। निम्बाड़ा मार्ग पर चित्तौड़गढ़ के समीप एक मारुति इको वैन में आग लग गई। हालांकि शुक्र यह रहा कि समय रहते इसमें सवार चालक वैन से बाहर निकल गया, जिसके कारण कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन यह वैन पूरी तरह से लगभग जल गई। निम्बाड़ा मार्ग पर चित्तौड़गढ़ के समीप एक मारुति इको वैन में भीषण आग लग गई। यह वैन जब निम्बाड़ा की ओर जा रही थी तभी ओछड़ी के समीप इसमें अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण इसमें आग लगी। हालांकि जब आग लगी तो इतनी अधिक आग भीषण रूप में सामने नहीं आई, लेकिन बाद में इस आग ने इतना अधिक भीषण रूप धारण कर लिया कि देखते ही देखते आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई देने लगी। ओछड़ी टोल नाका के समीप हुई इस घटना में वैन लगभग पूरी तरह से जल गई। हालांकि आग लगते ही दमकल को इसकी जानकारी भी दी गई, लेकिन मौके पर जब दमकल पहुंची तब तक इस वैन में आग पूरी तरह से लगभग लग चुकी थी। चित्तौड़ दुर्ग पर खजाने का लालच देकर कुछ ठगों द्वारा तांत्रिक बनकर कई लोगों को ठगा जा रहा था, जिसकी जानकारी पुलिस को मिलने पर पुलिस ने ऐसे 4 जनों को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे पूछताछ की जा रही है कि अब तक इनके द्वारा ऐसे कितने लोगों को ठगा गया और किस तरह इनके द्वारा ठगी की जाती थी। इसके बारे में भी विस्तार से पूछताछ की जा रही है। चित्तौड़गढ़ के ऐतिहासिक दुर्ग पर बड़ी संख्या में कई प्राचीन स्मारक है, जहाँ की राजा महाराजा लाखों करोड़ों का खजाना दबाकर चले गए। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यह वह ठग कह रहे हैं जो कि ग्रामीणों को कई तरह का लालच दिया करते थे और जमीन में दबा खजाना की बात किया करते थे। यह आरोपी अपने साथ डिटेक्टर मशीन लेकर दुर्ग के आसपास सुनसान जगह पर सोना खोजने का नाटक करते थे और ऐसे कई स्मारकों के नीचे खजाना होने की बात कहते हुए लोगों से राशि ऐंठ लिया करने की फिराक में रहा करते थे। पुलिस को मुखबिर से ऐसे लोगों के बारे में सूचना मिलने पर पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जो कि एक स्थान पर इस तरह की योजना बना रहे थे और ओछड़ी पुलिया के पास दबिश दी गई। पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद इनसे पूछताछ करना शुरू कर दिया है। इस मामले में जिनको गिरफ्तार किया गया वह सभी 2 मध्य प्रदेश के एवं 1 केली निम्बाड़ा का निवासी बताया जाता है। चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में 14 मार्च शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा एवं कई तरह का प्रकरणों का आपसी समझाइश से निस्तारण हो सकेगा और आपसी सहमति से भी यह संभव हो सकेगा। गत दिनों घरेलू गैस के साथ ही कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी कर दी गई और उसके बाद जिस तरह विभिन्न देशों में युद्ध के हालात हैं, युद्ध की स्थिति बनी हुई है और उसके बाद देश में भी सिलेंडर की सप्लाई को लेकर
जो संकट खड़ा हो गया और कई स्थानों पर गंभीर हालत उत्पन्न हो गए, उसको लेकर पूरे देश में जहां हाहाकार मचा हुआ है, विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है, वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर चित्तौड़गढ़ में भी जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले 13 मार्च शुक्रवार को प्रदर्शन किया गया। लेकिन इसके बावजूद इस धरने एवं प्रदर्शन में कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता शामिल नहीं हुआ, जो कि चर्चा का विषय बना रहा। यहाँ तक कि कोई भी पूर्व विधायक इस धरने में मौजूद नहीं था। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपा की केंद्र सरकार के खिलाफ शुक्रवार को कलेक्ट्रेट चौराहे पर धरना दिया गया। इस धरना प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार हर जगह विफल रही है, महंगाई चरम सीमा पर है, गैस सिलेंडर की कीमत आम जन की महंगाई कमर तोड़ रही है और लोगों को सिलेंडर आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। धरने को कई वक्ताओं ने संबोधित किया, लेकिन इस धरने के दौरान चित्तौड़गढ़ जिले का कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता मौजूद नहीं था, जो कि चर्चा का विषय बना रहा। यहाँ तक कि कोई भी पूर्व विधायक इस धरने में शामिल नहीं हुआ। चित्तौड़गढ़ जिले में इन दिनों अफीम की चिराई और लुहाई का कार्य चल रहा है और इस कार्य के बीच नारकोटिक्स विभाग की विभिन्न टीमों द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले में विभिन्न स्थानों पर अफीम काश्तकारों के खिलाफ न केवल कार्रवाई की गई, बल्कि एक महिला मुखिया को भी गिरफ्तार कर लिया और एक काश्तकार से 1 करोड़ रुपए तक वसूल कर लिए। ऐसा आरोप काश्तकारों का है, जिसको लेकर नारकोटिक्स विभाग के खिलाफ शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर बड़ी संख्या में काश्तकारों द्वारा अनिश्चितकालीन धरना आरंभ किया गया। दिन भर प्रदर्शन चला और साय होते होते कई मांगों पर सहमति बनने के बाद यह धरना समाप्त कर दिया गया। चित्तौड़गढ़ जिले में इन दिनों अफीम की लुहाई एवं चिराई के बीच अफीम काश्तकारों द्वारा नारकोटिक्स विभाग द्वारा की जा रही अवैध कार्रवाई के विरोध में शुक्रवार से कलेक्ट्रेट चौराहे पर अनिश्चितकालीन धरना आरंभ किया गया एवं कई काश्तकार अनिश्चितकालीन धरने के अनुसार ही इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन शाम होते होते कई मांगों पर सहमति बन जाने के कारण साय लगभग 7 बजे धरना समाप्त कर दिया। इस दौरान वक्ताओं ने नेताओं को भी जमकर आड़े हाथों लिया। चित्तौड़गढ़ जिले में अफीम की लिराई एवं चिराई एवं लुहाई के काम के बीच कई काश्तकारों का आरोप है कि नारकोटिक्स विभाग की विभिन्न टीमों द्वारा काश्तकारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है एवं गत दिनों नारकोटिक्स विभाग की टीमों द्वारा इसी तरह 3 अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई की गई एवं काश्तकारों को परेशान कर झूठे प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं एवं यह भी कहा जा रहा है कि कई ऐसे भी नारकोटिक्स विभाग के कर्मचारी हैं जो कि केवल काश्तकारों को न केवल परेशान करने बल्कि पैसे ऐंठने के लिए उनके खिलाफ फर्जी प्रकरण दर्ज करने की धमकी दे रहे हैं। और इसी तरह एक काश्तकार से गत दिनों 1 करोड़ रुपए की राशि वसूल कर ली गई और इसी के विरोध में बड़ी संख्या में काश्तकारों द्वारा शुक्रवार को धरना दिया गया। धरने को पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जारावत, पूर्व डेयरी चेयरमैन बद्रीलाल जाट, पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष भैरूलाल चौधरी के साथ ही कई काश्तकारों ने संबोधित किया। काश्तकारों ने इस दौरान नेताओं को जमकर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि चुनाव के समय उनके द्वारा यह कहा जाता है कि वह अफीम काश्तकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, लेकिन जब उनके ऊपर संकट आता है तो नेताओं को फोन करने पर कोई यह कहता है कि वह दिल्ली में है या जयपुर में है। काश्तकारों ने इस दौरान धारा 8/29 का भी जोरदार विरोध करते हुए इसे समाप्त किए जाने की मांग की एवं कहा कि इसको लेकर जनप्रतिनिधि गंभीर नहीं है। इस धरने की वजह से
कलेक्ट्री चौराहे के आस पर दिन भर काफी अधिक चहल पहल बनी रही। साय करीब 6 बजे नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी भी कलेक्ट्री अधिकारियों के पास पहुंचे, जिसके पश्चात गत दिनों देवरिया में नारकोटिक्स विभाग के एक निरीक्षक प्रदीप लोहर द्वारा की गई कार्रवाई की जांच करने, लोहर के खिलाफ जांच करने एवं लोहर का तबादला अन्यंत्र करने, कथित तौर पर एक काश्तकार से 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि लेने के मामले को लेकर पुलिस में मामला दर्ज करवाने, लोहर द्वारा एक महिला समेत उसके अबोध पुत्र एवं मुखिया को 1 सप्ताह में रिहा करने, लोहर द्वारा की गई कार्रवाई में जांच अधिकारी बदलने, अफीम का तौल होने तक किसी भी काश्तकार के यहां अवैध कार्रवाई नहीं किए जाने की सहमति बनने के बाद साय करीब 7 बजे धरना समाप्त किया जा सका। इस दौरान वक्ताओं ने नारकोटिक्स विभाग को जमकर आड़े हाथों लेने के साथ ही उन्हें खरी खोटी भी सुनाई। यही नहीं, यहां तक भी कह दिया कि कोई यदि इस तरह अवैध कार्रवाई करने आता है तो उनको वहीं पर कूट दिया जाए, यानी कि उन्हें वहीं मारपीट की जाए। जो अपने अफीम ढुलाई का काम चल रहा है उसमें फर्जी केस बना रहे हैं पानी का, इसलिए ये सब यहाँ इकट्ठे हुए। हमारी यही मांग है कि ये फर्जी केस बंद हो। किस तरह का फर्जी केस बना रहे हैं, क्या मतलब कह रहा है? घर में घुस के छापा मारना और पानी का भी तोल हो रहा है, उसमें पानी का ज़्यादा बताया जा रहा है। पानी 1 महीने में तोल होता है तो वो नारकोटिक्स विभाग का ये कहना है कि जो अफीम की अभी जो लुवाई चल रही, चिराई चल रही है, जितनी जो आपकी जो रिकॉर्ड में आती है उससे ज़्यादा दाम मिल रही है, वहाँ पर ये कार्रवाई हो रही है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? पानी है, अच्छा, पानी आता है, पानी किलो का 9 किलो। यानी कि पानी जो मिश्रित जो अफीम होती है उसको ये शुद्ध अफीम बताकर कार्रवाई कर रहे हैं। तो ऐसे कितने काश्तकार हैं? यदि आप बात करें गत 15 दिन की बात करें, जब लुवाई शुरू हुई है, कितने काश्तकारों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है? 3-4 हो गए, 3-4 गाँव में हो गए, डेलवा से पांडोली और देवरिया कपास। 2000 भी लगे, उसके बाद पैसे भी ले रहे हैं। 5 लाख रुपए ले लिए, 1 करोड़ और 5 लाख रुपए लिए अवैध रूप से। एक जो आरोप नारकोटिक्स विभाग पर लग रहा है कि वह सेटिंग भी कर रहे हैं, केस भी बना रहे हैं, तो क्या ये भी सच है? सच है, बिल्कुल सच है सर। पैसे भी ले रहे हो, पैसे भी ले रहे हो और केस भी बना रहे हो, दोनों ही काम। तो अब जो आपकी मांग है यहाँ पर, अब आप मांग जो कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं जिसके लिए आप दिन भर यहाँ पर आपने धरना दिया? को गिरफ्तार किया उसको छोड़ो और जो भी बाल्टी लेके गए उसको वापस दो, और जल्दी चीर में कोई हमारे नहीं होनी चाहिए। यानी कि जब तक तोल नहीं हो तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाए। दिन भर चले धरने के बाद साय होते होते स्थिति यह बन गई कि कलेक्ट्री चौराहे पर चारों ओर काश्तकारों की काफ़ी अधिक भीड़ होने की वजह से आवागमन भी प्रभावित हुआ एवं भारी पुलिस जाब्ता कलेक्ट्रेट में तैनात कर दिया गया। जिसकी वजह से अधिकारियों को कोटा से दौड़ के यहाँ आना पड़ा। अभी कुछ वार्ता हुई है, कुछ वार्ता शेष है। अभी भाई साहब बद्री जी जैसा कितनी देर का देते हैं, कितने मिनट बाद अपन को क्या करना है, ये जैसा आदेश देंगे वैसा अपन करेंगे। जरूरत पड़ी, वैसे आज दशा माता का दिन है, लेकिन जरूरत पड़ी तो अपने खाने पीने की व्यवस्था यही करेंगे, लेकिन कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसा भी भाई साहब कहेंगे वैसा अपन करेंगे। अगर नारकोटिक्स का घेराव भी करना पड़ा तो अभी करेंगे। ये आजकल के दिन नहीं देखेंगे कि कल करना आज करना। आज हम आए हैं तो कुछ ना कुछ तो न्याय लेके उठेंगे। भाई ज्यादा न्याय की जरूरत नहीं है, लेकिन एक तो ये कि दोबारा कोई भी नारकोटिक्स किसी के घरों में रेड नहीं डाल सकती है। भाई साहब से मांग रखी है, एक मांग तो है कि जांच अधिकारी चेंज करनो आयु
दूसरी मांग यह है कि जो मुखिया ने गलत तरीकों पकड़ियो है वहां 7 दिन 3 दिन जो भी है, ये सोमवार तक को टाइम मांग रहा है, जो भी यह बार डिसीजन करना आएगा आप हाईएस्ट लगा 7 दिन, मतलब सोमवार तक को, सोमवार तक मुखिया बहाने बनो चाहे और आईओ चेंज कर, और जो महिला ने इन्हें गिरफ्तार करी वहां बाहर निकाल दी। तीसरो जो मांग की थी कि प्रदीप लोहार नाम को जो सेल को इंस्पेक्टर लोहार और लोहार वो जो भी है लोहर जाट है जो भी है, जो भी लोहर है वो जो 85 लाख रुपया बेलवासू लो और 19 लाख रुपया बेलवासू फिर एक आदमी को और लो दुई बयान को वहां के खिलाफ एसपी साहब बात हुई, वह मुकदमा दर्ज करेगा इसके खिलाफ और इसकी गिरफ्तारी करेगा। अगर मुकदमा के खिलाफ प्रदीप लोहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा तो आप अटून नहीं जाऊंगा, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर इन्हें गिरफ्तार कर, जे आदमी का पैसा लिया वो आदमी का पैसा वापस मांग करे। 3-4 मांगा जो जायज मांग है, आप कोई नाजायज मांग नहीं है। अगर 5-10 मिनट में ये अपना निर्णय कर और आपने सुना दे तो ठीक, नहीं है तो नारकोटिक्स ने घेर लेंगे बाहर। तो कृपा की तो हाँ कर ली। तो एक काम तो था कि एक जो मांग है प्रदीप लोहार वाली वह तो वे चुकी है, बाकी की मांगा आईओ चेंज करवा की भी वो मांग कर ली, वो मान ली कि भाई आईओ चेंज कर रहा, लेकिन आप हमारे सस्पेंड की मांग कर रहा, क्या इसको सस्पेंड करो प्रदीप लोहार। तो अभी वो सस्पेंड की बात कर रहे हैं या यहाँ से हेडक्वार्टर से हटाने की, जो भी अभी वो अपनी बात करके वो आ रहे हैं, वो जैसे आके बता देंगे। नहीं बताएंगे मैडम, सब लोग आपसे कुछ सुनना चाह रहे हैं, आपसे आश्वासन चाह रहे हैं। पाकिस्तान की जो एनसीबी है या बिना परमिशन, बिना एसपी साहब की परमिशन या बिना आके डीएनसी की परमिशन की गरज छापो नागबा आज के बाद में नहीं आएगा। और निम्मच वाला या किसी दूसरा आवे तो कुटो केरो गामन ठोको और मनी फोन कर जो पहली बार लाठी मैं पकड़ूंगा ताकू नहीं पकड़नी है। लेकिन यहाँ के इलाज नहीं करोगे यार डाकुओं के, ये चोर एक तरह का वर्दी में भेड़िया बन गया है। एनसीबी की वर्दी मिल गई। देखो मैं ये नहीं कहूं, मैं तो खुला मन कहूं, लेकिन यह बात है कि कोई गरीब ने मारेगा तो मैं साथ खड़ू, और कोई तस्कर ने मारे तो मार गई लेनो देनो, कोई तस्कर का नाम को मारे फोन करो मैं। देखो रात में खड़ा तस्कर तो देखो कानून का इसमें कोई कूदेगा तो आप भी पूरी तरह कूदेगा। यह बात है ये किसान का बेटा का लड़ है, अगर इस तरह की घटना घटे तो एक आदमी 10-10 आदमी लेना आना है, ताकि आज कह रहे हो आपने वो रोड छोड़ दो ये रोड छोड़ दो, जिदा रोड ही जाम लाते पूरी गड्डी छोड़ जमा तो जमा कटे, ये वजह नहीं चाहिए। एक बार आप अभी चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में शुक्रवार 13 मार्च को दशा माता का पर्व परंपरागत तरीके से मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर तड़के से ही महिलाएं सर धर कर आभूषणों से लकदक होकर समूह में कई पीपल के वृक्ष पर पूजा करते हुए देखी गई और दोपहर तक यह सिलसिला विभिन्न स्थानों पर देखा गया। पाचीवना हथनी ने सजाई है, हथनी ने सजाई और पाचीवना तो बढ़िया केला गुड़ खवाया है बना के, तो फूल में माला दीदी है बना के देवी देवता के भोग लागे यदि बात और कामा काट कबाड़िया ने कह दो कि भाई जहाँ तू तो छेती बेट जे माला लाके मदद करे बाने परो निकालो बड़े बड़े कटी नजरे नहीं आनो छावे जदि वह घाट कबाड़े ने पीसे न तो ठेर गांव बाने निकाली दो कि भाई गांव में आंसू अजय मती केवा सा मु तो नहीं हूँ। फिर तीसरा दिन हथनी ने सजाई है, सब देवी देवता ने भोग लगा है कि भाई माँ के भाग भैसारा भाग खोल जो अच्छा काट कबाड़े ने तो बात नहीं अनाज सकल जो माँ के भैसारा भाग खोलो तो हथनी ने फिर सजा के फिर वहाँ तो बाला ली फिर गाँव बाने जान काट कबाड़े ने गला में ना की देखो कि भाई अभी तो सारे नसीब में काट कबाड़े Yes.
चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में शुक्रवार 13 मार्च को महिलाओं द्वारा दशा माता का पर्व पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास के साथ मनाया गया। भारतीय संस्कृति से जुड़े धार्मिक पर्व एवं त्योहारों में होली दहन के पश्चात 10वें दिन दशा माता का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन महिलाओं द्वारा विधि पूर्वक पीपल के वृक्ष की पूजा करने से परिवार की बिगड़ी हुई दशा ठीक हो जाती है। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की दशमी को दशा माता का पूजा किए जाने का विधान है। चित्तौड़गढ़ नगर में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाओं द्वारा दशा माता का व्रत किया गया। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा सज धज कर अपने अपने घरों से गेहूं के आटे से विभिन्न तरह के फल, आभूषण, ओढ़नी इत्यादि बनाकर पूजा की गई। थाली सजाकर पीपल के वृक्ष तले महिलाएं समूह में पहुंची और विधि पूर्वक पीपल के वृक्ष को दशा माता के रूप में पूजकर सभी सामग्री उन्हें अर्पण कर पीपल के वृक्ष की 10 परिक्रमा लगाकर अपने घर परिवार की दशा को ठीक रहने की कामना की गई। नगर में मंदिरों एवं अन्य स्थानों पर महिलाओं द्वारा विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर दशा माता की कथा का श्रवण किया गया। महिलाओं ने बताया कि दशा माता पर्व के दिन सूत के धागे को हल्दी लगाकर पूजा कर धारण किया जाता है। गत वर्ष के धागे को विसर्जन कर दिया जाता है ताकि परिवार में सुख, समृद्धि, शांति, सौभाग्य एवं धन संपत्ति बनी रहे। यह ऐसा व्रत है जो एक बार रखने के बाद जीवन भर किया जाता है और इसका उद्यापन नहीं होता है। केवल सेहत संबंधी कोई समस्या हो तो उद्यापन करने के बाद इसे छोड़ सकते हैं। चित्तौड़गढ़ के शहरी एवं उपनगरीय क्षेत्रों में जगह जगह महिलाएं समूह में पीपल के वृक्ष की पूजा करते हुए देखी गई। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र में स्थित मेवाड़ विश्वविद्यालय के कई छात्र जो कि अपनी एक मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, शुक्रवार को वह पुनः चित्तौड़गढ़ पहुंचे। जिला पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में ज्ञापन दिया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि मेवाड़ विश्वविद्यालय मैनेजमेंट द्वारा बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले कई विद्यार्थियों को जबरन घर भेजा जा रहा है, हॉस्टल खाली करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इस पर उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।